तो दिल्ली पुलिस मर्डर मामले की गुत्थी सुलझाने में जमकर पसीना बहा रही है। वो जंगल जंगल की खाक छानकर सबूतों की तलाश में जुट गई है। आफ्ताब के घर के चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है। घर की दीवारें हो, फर्श, किचन, बाथरूम, सबकी तलाशी ली जा रही है। लेकिन शातिर आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस के लिए इतने कम सबूत खुले छोड़े हैं कि बिखरी कड़ियों को जोड़ना अब दिल्ली की पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। इसी घने जंगलों में श्रद्धा के कत्ल के सबूत छुपे हुए हैं, लेकिन कहां? ये दिल्ली पुलिस के सामने इतना बड़ा सवाल बन चुका है, जिसने इस हत्या के ओपन एंड शट केस को अब एक मिस्ट्री में तब्दील कर दिया है। अमूमन किसी बड़े जुर्म के बाद पुलिस मुजरिमों के पीछे भागती नजर आती है, पर शायद ये इकलौता केस है कि जिसमें पुलिस कत्ल के आरोपी को साथ लेकर उससे पूछ कर सबूतों की तलाश में जंगल जंगल भटक रही है। इसी बीच पुलिस को पानी के बिल में घुली श्रद्धा के बहते खून के निशान दिखने की एक गुंजाइश नजर आने लगी है, क्योंकि अब पुलिस उस फ्लैट के पानी के बिल पर गौर करने वाली है, जहां कत्ल के आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को 35 टुकड़ों में काटने के बाद न सिर्फ उन्हें पॉलिथीन के 18 बैग में पैक किया, बल्कि घर से खून के धब्बे मिटाने के लिए बेहिसाब पानी का इस्तेमाल किया। असल में आफ्ताब के फ्लैट का पानी का बढ़े हुए बिल ने पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि मई के महीने से पहले कभी भी पानी का बिल नहीं आया, लेकिन मई के महीने में आफ्ताब पर 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। और ये तब है जब दिल्ली में 20,000 लीटर तक पानी का बिल दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त है। आफ्ताब के पड़ोसियों ने जानकारी दी थी कि पानी का बिल 0 आता है। मकान मालिक ने फिर मेरे पास कॉल किया कि ऐसे वो किराएदार परेशान है, नए नए किराएदार हैं, अभी उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा 1-2 बार वो समझेंगे तो उसके बाद वो खुद ही ऑपरेट कर लेंगे। तो मैंने फिर उनको समझाया, फैमिली वाले को, तो उन्होंने फिर आफ्ताब को बुलाया कि आप भी देख लीजिए आपकी मोटर कौन सी है, कौन सा गेट वाला है, कौन सा टैंक का है, कौन सा सप्लाई का है। आप उसी दिन आपने श्रद्धा को भी देखा? श्रद्धा को तो मैंने जब सामान शिफ्ट कर रहे थे जब देखा था। कत्ल के इस मामले में कुछ ऐसे सुराग हैं जो ऑनलाइन हैं और बाकायदा पुलिस के सामने मौजूद हैं। बस जरूरत है उन्हें सबूत के तौर पर तैयार करने की। जरा गौर करने लायक है सुरागों के वो चेहरे जो पुलिस के लिए इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए किसी सबूत से कम नहीं है। आफ्ताब के फोन की कॉल डिटेल, श्रद्धा के फोन की कॉल डिटेल, श्रद्धा के नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन, आफ्ताब के फोन से ऑनलाइन पेमेंट, श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट की चैट, आफ्ताब का सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल, आरी खरीदने का पक्का सबूत, मई के महीने में डॉक्टर को ऑनलाइन पेमेंट, केमिकल मंगवाने का ऑनलाइन ऑर्डर, फ्रिज खरीदने का बिल। जितने भी क्राइम स्पॉट है, चाहे उसका घर हो, वहां पर पूरे रिक्रिएट किया गया सीन को, जो जहां पर इसने बॉडी के टुकड़े फेंके थे, उन पूरे जंगलों की खाक अभी भी पुलिस छान रही है। उन तमाम लोकेशंस पे पुलिस की टीम गई है जहां पर इसकी लोकेशन 18 मई की बात निकली है। जिन लोगों से इसने बातचीत किया है उनके स्टेटमेंट पुलिस दर्ज कर रही है। जो श्रद्धा के दोस्त हैं उनके स्टेटमेंट पुलिस दर्ज कर रही है, इनके पिता का स्टेटमेंट। और दूसरी चीज, चूंकि इसने घर को केमिकल से साफ किया था और केमिकल के पूरे जो ट्रेसेस है अगर वो भी मिलते तो वो भी जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात आती है तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पर पुलिस के काम आएंगी, जो पुलिस आगे लेके चलेगी। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को साकेत कोर्ट के सामने पेश करेगी और इसकी कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। असल में मामला 6 महीने से ज्यादा पुराना हो चुका है, इसलिए पुलिस की जांच में परिस्थिति जन्य सबूत भी बेहद अहम हो जाते हैं। लिहाजा पुलिस अब उन्हें ही इकट्ठा करने में लगी हुई है, मगर उसके लिए जरूरी है कि आरोपी पुलिस के पास ही रहे। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो एक सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर अभी तक पुलिस क्या क्या हासिल कर सकी है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें सुराग
के तौर पर पुलिस इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ना तो श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद हो रहा है और ना ही वो मर्डर वेपन। दिल्ली पुलिस के हाथों से वक्त तेजी से फिसल रहा है। बस एक दिन का वक्त बचा है। मेहरौली थाने में बंद आफताब की पुलिस हिरासत कल यानी 18 नवंबर को खत्म हो रही है और दिल्ली पुलिस उन सबूतों से अब भी दूर है जो अदालत में आफताब का जुर्म साबित कर सके। 3 दिनों की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उस आरी को नहीं ढूंढ पाई है जिससे श्रद्धा का कत्ल हुआ। श्रद्धा का मोबाइल तलाशने में भी दिल्ली पुलिस अब तक नाकाम रही है। श्रद्धा के कपड़ों की बरामदगी भी अब तक नहीं हो पाई है और तो और बरामद 13 हड्डियां श्रद्धा की लाश की ही हैं। ये भी फिलहाल पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह रही है। अब तस्वीर ये है कि कातिल के नाम पर आफताब तो पुलिस थाने में है, लेकिन जिस श्रद्धा का कत्ल हुआ है उसके कत्ल के कोई सबूत नहीं है। पुलिस को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए अब पुलिस आफताब की जुबान के बजाय उसके दिमाग से कत्ल का राज बाहर निकलवाना चाहती है और इसलिए आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए हाथ पांव मार रही है। मेहरौली थाने में उससे पूछताछ हुई है और इसके बाद आज उसे जब कोर्ट में पेश करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि पुलिस आगे रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि अभी कई सारी चीजें बरामद करना बाकी है, जिसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, कपड़े, हथियार, ये 3 महत्वपूर्ण चीज है। और इसके अलावा वो फोन जो खुद ये इस्तेमाल करता था श्रद्धा की दोस्ती के समय, वो फोन भी जो खुद इसका है आफताब का, वो फोन भी पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। देश को झकझोर देने वाले इस क्राइम केस की गुत्थियां सुलझाने में दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पुलिस की एक टीम आफताब को लेकर छतरपुर के उस घर में भी गई जहां श्रद्धा का कत्ल हुआ था। पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी थी। घर के अंदर फॉरेंसिक टीम ने बाकायदा श्रद्धा के कत्ल का रिकंस्ट्रक्शन भी किया। यही वजह है कि पुलिस उसके हर एक बयान को, सबूत उससे जुड़े तलाशने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जब केस चार्जशीट हो जाता है उसके बाद अगर ये अपने बयान से मुकरता है तो पुलिस कैसे उसको इस्टेब्लिश करेगी। और यही वजह है कि तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, चूंकि वारदात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है। आफताब का घर इस केस की बेहद अहम कड़ी है, क्योंकि यही वारदात को अंजाम दिया गया। घर की दीवार, किचन का फर्श, बाथरूम, अलमारी में रखे कपड़े, फ्रिज, घर के ये वो हिस्से हैं जिसकी दिल्ली पुलिस ने बारीकी से जांच की है और वहां से सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, क्योंकि आफताब ने इसी घर में श्रद्धा का गला घोंटा, इसी घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए, इसी घर के बाथरूम का खून धोने में इस्तेमाल किया, इसी घर के फ्रिज में लाश के टुकड़ों को रखा। ये घर आफताब के अपराध का सबसे बड़ा गवाह है। इस केस के सुलझने का रास्ता इसी घर से गुजर कर जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।